आज हम सेक्शन 56 कवर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो हमें एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट के बारे में बताता है, जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। तो क्या मतलब होता है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का? इसका मतलब है कि अगर कोई एक्ट या कोई अपन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो इम्पॉसिबल है, अनलॉफुल है, विदाउट फॉल्ट ऑफ ईदर पार्टी, किसी पार्टी के फॉल्ट के बिना, मीन्स किसी भी पार्टी का कोई फॉल्ट नहीं है, वो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में इम्पॉसिबल है, अनलॉफुल है, कोई भी इवेंट है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रस्ट्रेटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। ठीक, तो जो वेयर एक्ट की लैंग्वेज है, पहले अपन उस पर चलते हैं। इसमें सबसे पहला जो पैराग्राफ है वो किसके बारे में बताता है अपने को, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी के बारे में। मतलब जो अपने आप स्टार्टिंग से ही, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसी टाइम से वो वॉइड हो, वो इम्पॉसिबल हो, वो क्या होगा, वो वॉइड होगा। इसका क्या मतलब हुआ ओवरऑल, कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही इम्पॉसिबल है तो वो क्या होगा, वॉइड होगा। और जो सेकंड बात इसमें बताई गई है वो बताई गई है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की। अगर कोई पहले तो कोई कॉन्ट्रैक्ट था वो पॉसिबल था और बाद में वो क्या हो गया, अनलॉफुल हो गया या फिर इम्पॉसिबल हो गया, तो वो क्या बन जाएगा, वो भी वॉइड हो जाएगा। तो इसमें ये दो ही चीज़ें बताई गई हैं। और इसका एक केस लॉ है, बहुत फेमस केस लॉ है, लैंडमार्क जजमेंट है इसकी, सत्याव्रता घोष वर्सेस मुगनी राम बोंगर, 1954 का केस है। इसके अंदर क्या बताया था कि अगर कोई टेम्परेरी डिले होती है किसी कॉन्ट्रैक्ट में या किसी काम में तो उसको हम फ्रस्ट्रेशन नहीं बोलेंगे। और बाकी इसका एक केस था क्रेल वर्सेस हेनरी 1903 का, जो यूके का केस है। तो ये इसके दो मेन केस है। तो ये था अपना सेक्शन 56।